Hi people, this is Anshlika. Welcomes you back on my YouTube channel. So today I'm going to share a case study with you, and that case study is related to elections. So before coming टू माई केस स्टडी में आने से पहले मैं आपको सबसे पहले केस टाइटल शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बेसिकली नहीं यार, हमेशा लोग मुझसे केस टाइटल ज़रूर पूछते हैं कि केस टाइटल कौन सा है एंड जजमेंट कौन सा है एंड ऑर्डर कौन सा है. तो आई शेयर दैट विथ यू एज वेल. तो यहाँ पे जो केस स्टडी है, केस टाइटल है, वो है मेवाराम जैन सन ऑफ चिंतामन दास जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स. यहाँ पे केस जो नंबर है वो है 7313/2023. ये है राजस्थान हाई कोर्ट का केस एंड ये बेस है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन के ऊपर. तो अब हम मूव करते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी. हम जब भी केस स्टडी करते हैं, अगर हम उसे रीड करेंगे या फिर उसे एक स्टोरी की तरह नहीं समझेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा समझने में, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ राइट टू कंटेस्ट इंक्लूड्स राइट टू कैंपेन एज वेल. सो वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस. हमें काफ़ी अवेयर होना चाहिए. जब तक आप इसे स्टोरी की तरह नहीं समझोगे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी तब तक इंटरेस्ट नहीं आता है जब तक मैं उसे स्टोरी की तरह नहीं पढ़ती हूँ. इट क्रिएट्स इंटरेस्ट, और आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर केस स्टडी, ताकि आप बोर ना हो. बोलेंगे, आप ये बोलोगे कि कितना बकवास करती रहती है ये लड़की. सो लेट्स हेड टुवर्ड आवर केस स्टडी. Coming back to a case study and our story. So this case study is based on election, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इलेक्शंस चल रहे थे, अब राजस्थान में भी इलेक्शंस हैं. बहुत ही रीसेंट का ये एक न्यूज़ आया था, मैंने रीड किया तो मुझे लगा आपके साथ वेरी ज़रूर शेयर करूँगी. तो ये जो केस स्टडी है, ये क्लियरली लिखा गया है, राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ स्क्वैश ईडी समन, जो कि भेजा गया था मेवाराम जैन जी को. ये पिटिशनर हैं. जनरली जब भी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसता है तो वो हाई कोर्ट की तरफ भागता है कि मेरी पुकार सुन लो, मैं परेशान हूँ. एंड यही हुआ मेवाराम जैन जी के साथ. तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो कि बारहवीं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ ये हुआ ऑन 20 नवंबर को ईडी के द्वारा इनको एक समन रिसीव हुआ. ठीक है, 20 नवंबर को इनको एक समन रिसीव हुआ ईडी के द्वारा. एंड उस समन में कुछ क्लियर नहीं था, कुछ लिखा नहीं था, बट उनको ये कहा गया था कि आपको जयपुर ईडी ऑफिस में प्रेजेंट होना है. एंड वो प्रेजेंट होना था उनको 22 नवंबर 2023 को. एंड जो पोलिंग डेट्स थी वो थी 25 नवंबर 2023. इसी प्ली के साथ वो हाई कोर्ट पहुंच गए कि देखिए कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ कैन आई गो, मीन्स जयपुर के ऑफिस में कैसे जा सकता हूँ जब मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ. सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. वहीं से ये टाइटल जो भी उठ के आया, राइट टू कंटेस्ट इंक्लूड राइट टू कैंपेन एज वेल, वहीं से ये उठ के आया है. तो जब जस्टिस फरजान अली जी ने, ऑनरेबल जस्टिस फरजान अली जी ने राजस्थान हाई कोर्ट में ये प्ली को उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि जो ईडी ने समन किया है उसमें कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है. उन्होंने कुछ भी क्लियरली ये नहीं बताया है कि क्यों उनको प्रेजेंट होना है जयपुर में, किस वजह से प्रेजेंट होना है. एंड जो बारने का डिस्टेंस है फ्रॉम टिल जयपुर 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. 500 किलोमीटर जाना फिर वहाँ से वापस आना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर हिम. एंड प्रोसीडिंग भी फ्रूटफुल नहीं होगी. सो वहीं से ये उठ के आया, राइट टू कंटेस्ट इंक्लूड राइट टू कैंपेन, मीन्स राइट टू कंटेस्ट इनकम्पासेस राइट टू कैनवास एज वेल. एंड यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट थे जो प्रेजेंट कर रहे थे मेवाराम जैन जी को, वो हैं विकास बालिया. एंड जो स्टैंडिंग काउंसिल के एडवोकेट थे वो थे बीपी बोरा जी. तो जो सीनियर एडवोकेट मीन्स विकास बालिया जी ने बोला कि यहाँ पे राइट टू एक्विजिशन, जो पिटिशनर के खिलाफ एक्विजिशंस हैं वो क्लियर नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, एक ओनस होगा फॉर हिम टू ट्रैवल 500 किलोमीटर्स टू जयपुर. अगर एक एक्यूजेशन अगर आप किसी पे लगाते हो तो एक एक्यूज पर्सन का ये राइट होता है कि आप उसको ये पता हो
कि उसके ऊपर एक्चुअल में चार्जेस कौन कौन से लगे हैं, ताकि वो अपने मटेरियल फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट कर सके कि मैंने ये गलती नहीं की है। जब सामने वाले को यही नहीं पता है कि उसके ऊपर एक्यूजेशंस क्या है, तो वो क्या करेगा। तो जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि दैट द समन इज़ नॉट क्लियर, और ये इनएविटेबली फ्रूटफुल नहीं होगा फॉर अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन कैंपेनिंग, हु इज़ इन्वॉल्व इन इलेक्शन। तो वो वहाँ पे जाए, मीन्स जयपुर के ऑफिस में जाए एंड देन वहाँ प्रेजेंट हो, फिर वापस आए, फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि आप इसे 7 डेज डिले कर सकते हो, इससे प्रोसीडिंग में कोई अफेक्ट नहीं आएगा, ना ही प्रोसीडिंग फ्रूटफुल हो जाएगी अगर आप 7 दिन पहले से कर लेते हो। तो आप पोस्ट 3 दिसंबर डेट रख लीजिए और फ्रेश नोटिस, ये कोर्ट का ऑर्डर था, फ्रेश नोटिस जारी कीजिए जिसमें क्लियरली ये मेंशन हो। इससे ईडी को कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना इलेक्शंस को इफेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे ईडी के द्वारा कोई भी रीज़न क्लियरली वेरीफाइड नहीं था, कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं था। तो जो सीनियर एडवोकेट थे पिटिशनर के, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे एक्यूजेशंस क्लियर नहीं है कि एज अ विटनेस उन्हें प्रेजेंट होना है या एज एन एक्यूज प्रेजेंट होना है, इनको कौन से मटेरियल फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं। जब स्टैंडिंग काउंसिल ने उसके रीजंस ये, उन्होंने कहा कि एक स्टैचुरी परफॉर्मा है, ये सिक्रेसी के अंदर है एंड इस चीज़ को रिवील नहीं किया जा सकता, बट मेवाराम जैन जी का वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत कंपल्शन है, क्योंकि ये इंक्वायरी है वो अंडर वे है, एंड जब तक वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, मीन्स जयपुर में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो सकती है। बट कीपिंग इन माइंड, उन्होंने ये भी कॉम्प्रहेंड किया, उन्होंने ये भी एग्री किया कि हाँ, इससे उनके इलेक्शंस पे इफेक्ट आएगा, उनके इलेक्शन कैंपेन्स पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऐसा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वहाँ पे पोलिंग डेट के दिन, अगर आप पोलिंग डेट से पहले अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू कैंपेन, और उस इलेक्शन में आप प्रॉपरली नहीं इन्वॉल्व हो पाओगे। सो ये चीज़ सीनियर एडवोकेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे विकास बालिया जी, उन्होंने भी कहा कि मेवाराम जैन जी हैं, उनके एल्बोज जो है वो क्लियरली उसमें कैंपेन में लगे हुए हैं, ही विल नॉट बी एबल टू come to Jaipur and then came back to his constituency and then perform. It could not be possible. So उसी पर्टिकुलर समन को क्वैश करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो समन है, ईडी का समन है, उसे बेसिकली राजस्थान हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर समन को क्वैश किया एंड इसी क्वैश समन के रिगार्डिंग जो उन्होंने कहा कि फ्रेश नोटिस आप फिर से इशू कर सकते हैं मेवाराम जैन जी को, एंड पोस्ट 3 दिसंबर आप उसे इशू कर सकते हैं, और 7 डेज का आप डिफर भी होगा तो कोई उससे इशू नहीं होगा इन द प्रोसीडिंग, एंड ना ही वो प्रोसीडिंग फ्रूटफुल होगी, राइट। तो 7 मीन्स पोस्ट 3 दिसंबर आप फ्रेश नोटिस इशू कर दीजिए या फ्रेश सामान इशू कर दीजिए अगेंस्ट मेवाराम जी, ताकि वो जयपुर में फिर से ईडी मीन्स अपियर हो सके, एंड इससे इलेक्शन कैंपेन्स भी इफेक्ट नहीं होंगे। सो दिस वॉज समथिंग दैट आई नीडेड टू शेयर विथ यू। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं इसका जो ऑर्डर है वो भी शेयर करूँ, आई विल शेयर विथ यू, बट यू हैव टू टेल मी थ्रू द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। And do like the video, show your efforts through your comments, hit the bell icon for future notification, and do subscribe my channel as well. This is Anshalika Soni and Advocate Anshalika Soni, signing it off. Bye everyone.